बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान आमिर जाविया स्कूल सिस्टम के साथ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमारा जो है वो हिस्सा सर्फ ग्रामर के हिस्सा सर्फ में जो है वो हरूफ हैं उसके हवाले से हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास उर्दू मालूम की किताब का सफ़ा नंबर 19 ये भी खुला हुआ होना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखें कि हर्फ क्या है। हर्फ ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई वाज़ेह मायनी ना दे, लेकिन जुमले अल्फाज के बामी रफ्त का काम दे, लेकिन जुमले में बामी अल्फाज के रफ्त का काम जरूर दे। मसलन नमाजी मस्जिद में है। अब ये जुमला, इस जुमले पे गौर करें। इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक जो है वो इस में नमाजी मस्जिद में है, इस में से है। अगर ये ना हो तो ये जुमला बेजोड़ हो जाए और लफ्ज जो मैं है वो इस जुमले में क्या होगा, हर्फ कहलाएगा। इसकी इकसाम यानी कि हर्फ की इकसाम जो है वो क्या है। नंबर 1 पर देखें, हर्फे जा, वो हर्फ जो फेल का ताल्लुक फाइल के साथ और इसम का खबर के साथ रब्त पैदा करे, वो क्या कहलाएगा, हर्फे जा कहलाता है। और हर्फे जा जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, में से तक, तलक, ऊपर, पर, लिए, वास्ते, आगे पीछे, ऊपर नीचे वगैरह, ये तमाम क्या है, हरूफे जा कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें हर्फे अत्फ, वो हर्फ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिला दे, आपस में दो जुमलों या दो इसमों को मिला दे, वो क्या कहलाएगा, हर्फे अत्फ कहलाएगा। मसलन कलम, कलमो, किताब, वाव जो है वो इसमें क्या होगा, हर्फे अत्फ होगा। इसमें देखिए आगे ये वाव जो है वो क्या है, हर्फे अत्फ है। इसी तरह आगे यदि लफ्ज आगे है इसकी किस्म हर्फे इल्लत। हर्फे इल्लत कौन से हैं, वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें, वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें। मसलन क्योंकि, इसलिए, लिहाजा, बस, ताकि, चुनाचे, ये तमाम क्या है, हरूफे इल्लत। इसके बाद है जी हरूफे इज़ाफ़त, वो हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करें। मसलन का, की, के, रा, री, रे, री, ये तमाम लफ्ज़ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हरूफे इज़ाफ़त। इसके बाद है जी हरूफे बयान, वो हर्फ जो किसी वज़ाहत के लिए इस्तेमाल किए हैं, और वो कौन सा लफ्ज़ है, वो एक ही है, के, काफ और है, के। जहाँ पर भी हमें कोई वज़ाहत करनी होती है तो हमें के का लफ्ज़ लगाना पड़ता है। इसी तरह इसके बाद है हरूफे तशबीह, वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल है। मसलन वो कौन से हैं, माने, तरह, जैसा, हुबहू, मिसल, ये तमाम क्या है, हरूफे तशबीह। अब इसके बाद जो है हमारा हिस्सा शुरू होता है, हिस्सा नहव शुरू होगा। इसके लिए आप अपने बुक का पेज नंबर 22 जो है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखें आप कलाम या मुरक्कब। इसकी क्या तारीफ है, दो या दो से ज्यादा बामायनी लफ्जों के मजमूए को क्या कहते हैं, मुरक्कब या कलाम कहते हैं। इसकी कितनी इकसाम है, दो इकसाम है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। इसमें सबसे पहले देखें मुरक्कब नाकिस। इसकी वज़ाहत देखें, वो मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। मसलन तेज दौड़ा, अब ये एक गैर वाज़ेह जो है वो मुरक्कब है, इसमें नहीं पता चल रहा कि तेज दौड़ा का नेक आदमी, बात पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए जो सुनने वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगी। रात और दिन, इन मुरक्कबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में नहीं आता। तो आज का ये हमारा लेक्चर है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। बाकी अगर कोई आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने स्कूल के दिए गए नंबरों से रब्ता कर लेना है। वस्सलाम, शुक्रिया।